कभी कुछ लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो कि क्या कहेंगे, कभी कुछ के लिए सबसे लड़ भी जाती हो। आई के लिए मुझसे लड़ गई, शिवानी बुआ के लिए उन औरतों से लड़ गई, और आज मोहित के लिए सीधा काकू से ही भिड़ गई। हाँ, तो मैं कोई लड़ने के लिए थोड़ी ना लड़ती हूँ, बस किसी के साथ गलत होता हुआ देख मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब देवी ताई को देख लीजिए, मैं जानती हूँ उनके साथ कुछ गलत जरूर हुआ है और मैं उनकी मदद भी करना चाहती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है। जानना तो मुझे भी ऐसा ही, लेकिन डर लगता है कि मैं ताई से कुछ पूछूंगा और उनका मानसिक संतुलन और बिगड़ जाएगा। मैं आपकी बात समझती हूँ विराट सर, लेकिन क्या आप ये जानते कि देवी ताई की शादी हो चुकी है? क्या आपको पता है उनके पति कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं? अगर हम उनको उनके पति से मिला दें तो हो सकता है उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए। सही, मुझे नहीं लगता कि देवी ताई की शादी हुई है। तो फिर वो मेरा पति ऐसे क्यों बोलती रहती है? मुझे नहीं पता। इतनी खुश मिजाज हुआ करती थी ताई, लेकिन अब ये हालत देखकर ना मेरा दिल दुखता है। उनकी ऐसी हालत कब से है? काफी सालों से है। काकू को ताई बेहोशी की हालत में उनके हॉस्टल में मिली थी और वहां से लेकर आई थी। तो काकू ने कुछ बताया उनकी शादी के बारे में? सही, मैंने कहा ना, ताई की शादी वादी कुछ नहीं हुआ है, बस वहम है उनका। विराट सर को देवी ताई की शादी के बारे में नहीं पता। अगर मैं सही सोच रही हूँ तो हो सकता है कि पुलकित सर ही ताई के पति हों। लद्दाख से वापस आकर मैं पुलकित सर से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। हो गई तैयारी बेटा? जी बड़ी मामी। ये क्या लेके जा रही है? वो इसमें सैंडविचेस है बड़ी मामी। मैंने विराट के लिए कुछ सैंडविचेस बनाए थे। उसे बाहर का खाना पसंद नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि मैं घर से ही कुछ ले जाऊं। मस्त मस्त। कितनी चिंता है तुझे विराट की। इकडे बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू बड़ी मामी। पत्रलेखा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो गई। अब यहाँ की सारी चिंता यहीं छोड़ दे और सम्राट के ऑफिस का काम खत्म करके वहाँ के लद्दाख की वादियों का आनंद ले। थोड़ा घूम फिर लो, लद्दाख बहुत सुंदर जगह है। बड़ी मामी, हम लद्दाख ऑफिशियल काम से जा रहे हैं, घूमने फिरने नहीं। और विराट ने भी कहा है कि हम बस काम निपटा के वापस लौट आएंगे। कसं कसं बोलतेस? तुम्हें भी तो नेचर, प्रकृति, घूमना बहुत पसंद है ना, और वहां तो कितना कुछ है घूमने के लिए, हो ना वहीनी? हो। तो और 2 दिन तुम क्यों नहीं रह लेती? पत्रलेखा, तुम खुद के बारे में कब सोचोगी, बोलो? और सम्राट का क्या? अरे काकू, इस ट्रिप की असली वजह तो सम्राट ही है ना, जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। सम्राट के लापता होने की खबर की वजह से मानसी वो इतनी टूट गई है कि उन्होंने तो अपने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया है। मैं सब जानती हूँ विराट, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि जिस तरह रात के बिना दिन का वजूद नहीं, अंधेरे के बिना उजाले का वजूद नहीं, उसी तरह पति के बिना पत्नी का कोई वजूद नहीं होता। मैं समझा नहीं। मैं पत्रलेखा की बात कर रही हूँ। ये बेचारी हर वक्त
इस घर की भलाई के बारे में ही सोचती रहती है, तो मेरा भी तो फर्ज है ना कि मैं इसके बारे में सोचूं। सम्राट के लापता होने का दुख सभी को है, लेकिन पत्रलेखा का क्या ये थोड़े से आराम, थोड़ी सी खुशियों की भी हकदार नहीं है? प्रकृति की गोद में थोड़ा सा आनंद लेगी तो इसका मन शांत हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ सम्राट के ऑफिस के काम के बाद थोड़ा घूम फिर लो, इसे अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी काकू, लेकिन मैं पाखी को बता चुका हूं कि मैं उसे घुमाने नहीं ले जा पाऊंगा। अगर ये जरा सी बात भी तुम्हें बहुत बड़ी गलती लग रही है तो रहने दो। पाखी, हमें निकलना चाहिए। तुम्हारी बीवी तुम्हें बाय बोलने नहीं आएगी? उसने तो कॉलेज से छुट्टी भी ली है, तो मुझे लगा कि वो शायद तुम्हें बाय बोलना चाहेगी, तो इसलिए कॉलेज नहीं गई हो। सही बस आती होगी। तुम्हें तो पता ही है विराट, सही को मेरा और तुम्हारा इस ट्रिप पर साथ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो नीचे आकर 100% कोई ना कोई कमेंट तो जरूर मारेगी, लेकिन तुम भी ना इन सब बहस में अपना टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो फाइट के चक्कर में हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जिस फ्लाइट में तुम्हें जाना है उसमें मुझे भी जाना है। इस जंगली मुर्गी के दिमाग में क्या चल रहा है उसी को पता, और खंडोबा को पता। हमेशा तो कहती रहती है मुझे कॉलेज जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, और अब क्या हो गया? आज तुम दोनों जा रहे हो तो महारानी ने कॉलेज से छुट्टी ले ली। अच्छा, छुट्टी तो ले ली, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा रही है ये नीचे आने में? पत्र लिखा? बेटा तैयारी हो गई? जी मामा। तुम्हारी फ्लाइट 12 बजे है ना? जी। देवा रे देवा, 12 बजे की फ्लाइट है और 9 तो बज चुके हैं। 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, वरना फ्लाइट निकल जाएगी। अरे तुम लोग भी किसका वेट इंतजार प्रतीक्षा कर रहे हो? और किसका इंतजार हो रहा है? इस घर की महारानी का, सही का इंतजार हो रहा है। ये सही आज कॉलेज क्यों नहीं गई? नहीं तो इतनी पढ़ाई का गवा करती रहती है, आज रह गई घर पे। ये पढ़ाई वढ़ाई कॉलेज वॉलेज सब बहाने हैं, रसोई के काम से बचने के लिए है और कुछ नहीं। अब प्लीज आप लोग शुरू मत हो जाइए। मैं मानता हूँ सही के तौर तरीके इस घर के तौर तरीकों से अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सही बुरी है। इतनी कड़वाहट मत रखिए अपने दिल में उसके लिए। पता नहीं हमारे बेटे को क्या पट्टी पढ़ा रखी है उस लड़की ने। स्कूल जाता हुआ बच्चा तो नहीं हूं मैं बाबा कि कोई भी आएगा और मुझे पट्टी पढ़ा कर चला जाएगा। आपका बेटा हूं, उसूलों वाला आदमी हूं। इतनी तो समझ है कि कौन कैसा है। प्लीज बाबा, मेरी समझदारी पर शक मत कीजिए। विराट विराट, अरे बेटा बाबा के साथ बहस नहीं करनी है, वो तो बोलते रहेंगे शाम तक। तुम्हें फ्लाइट पकड़नी है ना? सॉरी, ये सही भी कहाँ रहेगी? सही, जल्दी नीचे आ जाओ बेटा। आ गई आई। सॉरी आई, वो उषा मौसी साड़ी पहना रही थी तो लेट हो गया। ट्रिप पे तेरा पति जा रहा है, तुझे इतना सजने संवरने की क्या जरूरत थी? कितनी सुंदर लग रही है हमारी सही, है ना? एक मिनट, सही तुम ना रोज ऐसे ही सजा सवरा करो, बहुत अच्छी लगती हो, है ना बहनी? विराट,
विराट। हाँ, हाँ सही, आज वाकई अच्छी लग रही है। लगेगी ना, इतना समय जो इसने शीशा मिरर आईने के सामने गुजार दिया है। अब ये सब करने के चक्कर में घर के काम तो तुमने नहीं किए होंगे, तो जाओ जल्दी जल्दी बर्तन मांज लो, और हाँ सबके लिए नाश्ता भी बनाना, ठीक है? बर्तन धुल गए हैं, नाश्ता तैयार है, वो भी सही ने खुद अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि सही आज बाहर जा रही है ना। विराट, तेरी बीवी ने तो कॉलेज से छुट्टी ली थी ना, तो अभी बाहर कहाँ जा रही है ये? काकू वो सही को जहाँ भी जाना है वो चली जाएगी। तुम जल्दी से इसे बाय बोल दो, हमें भी निकलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है विराट। हाँ बस चलते हैं। सही, तुम रेडी हो? तुम सही से क्यों पूछ रहे हो वो रेडी है या नहीं? क्योंकि सही भी हमारे साथ चल रही है। सही आज पहली बार अपने पति के साथ ट्रिप पे जा रही है, तो उसे पूछना तो बनता ही है ना, तुम तैयार हो या नहीं, कुछ भूली तो नहीं? नहीं आई। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सही भी हमारे साथ आ रही है? तो अभी बता रहा हूं ना, सही चल रही है हमारे साथ। चलो बाकी, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। अब बता रहा हूं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? घर के बड़ों को यह बात बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? मुझे तो समझ में नहीं आता इस घर के अनुशासन को आखिर हो क्या गया है। देखा, उस दिन जब मैंने कहा था कि पत्र लेकर भाभी के साथ मैं चली जाती हूँ, तब सबने मुझे कितना सुनाया था। लेकिन आज कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इनके पति तो कमाते हैं ना, और मेरा पति तो बेरोजगार है। करिश्मा, अपनी चोंच बंद रखो। विराट, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि सही भी तुम्हारे साथ इस ट्रिप पर जाने वाली है? कैसे बताता वहीनी? अपनी बीवी का साथ देते देते ये भी वैसे ही बन गया है। पहले ये हमारी बेइज्जती करती थी, अब हमारा बेटा खुद हमारी बेइज्जती कर रहा है। वाह! एक मिनट, सही मेरी पत्नी है। अगर एक पत्नी अपने पति के साथ ट्रिप पर जा रही है, तो इसमें किसी की बेइज्जती कैसे हुई? बेइज्जती हुई है विराट, मेरी भी और इस परिवार की भी। तुम्हें क्या लगता है मुझ में इतनी सी भी काबिलियत नहीं है कि मैं ये ऑफिशियल काम अकेले कर सकूं? मैंने मिस्टर विराट चव्हाण, नाउ लिसन टू मी। मैं ये काम अकेले भी कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की अब कोई जरूरत नहीं है। पत्र लिखा, तुम इस मौका पर उस लड़की की वजह से अपना खून मत जलाओ। अरे सब जानते हैं कि गलती इसी की है। इसमें मेरी गलती कहाँ से हो गई काकू? और मैं तो इस ट्रिप पे जाना भी नहीं चाहती थी। मुझे तो बार बार विराट सर ने बोला कि तुम भी साथ चलो, तुम भी साथ चलो, और तुम मान गई? हाँ, अब मिस नहीं हो रहा तुम्हारा कॉलेज? अब तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा?
करो सही, तुम और कितना झूठ बोलोगी? मैं झूठ नहीं बोल रही। 100% झूठ बोल रही हो तुम। पर अगर तुम्हें इस ट्रिप पर जाना ही नहीं था तो तुमने विराट के कहने पर हाँ ही क्यों बोला? मैं बताती हूँ, तुम बस अपने पति के साथ छुट्टियों पर जाने का मौका ढूंढ रही थी। ये सब कॉलेज मिस होना, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होना, ये सब सिर्फ एक नाटक था, नाटक। ऐसा कुछ नहीं है पाखी, ये मान ही नहीं रही थी तो मैंने इसे फोर्स किया कि हमारे साथ चलो। सुन लिया आपने? अगर इस सब में किसी की गलती है तो वो विराट सर की। मैंने उनसे पहले ही बोला था कि पाखी दीदी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मेरा साथ चलना। विराट, अगर सही नहीं जाना चाहती थी तो तुमने जबरदस्ती क्यों की उसे चलने के लिए? तुम लोग क्या छुट्टियों पर जा रहे हो? सम्राट के ऑफिस के काम के लिए जा रहे हो ना? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कुछ कहा था ना काकू कि आपको पाखी की बहुत चिंता है, बहुत सोचती हैं उसके बारे में क्योंकि उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं है। क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा तकलीफें झेली हैं उसने। बिल्कुल सही कहा आपने काकू, लेकिन यही चीज आप सही के लिए क्यों नहीं सोचती हैं? आप ही क्यों? किसी ने भी सही के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपको लगता है कि सही की जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां हैं? हाँ, क्या आपको नहीं लगता उसने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं झेली? काकू, सही के आबा ये दुनिया छोड़कर चले गए। वक्त और हालात ने हमारी शादी करा दी। तब से लेके आज तक सही की जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कुछ पूछा था, क्या पाखी थोड़े से आराम की, थोड़ी सी खुशियों की हकदार नहीं है? तो काकू मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या सही भी उस थोड़ी सी खुशी की, उस थोड़े आराम की हकदार नहीं? क्या उसे भी हक नहीं कि इन सभी टेंशन से दूर थोड़ा सा वक्त बिताए ताकि उसका मन भी शांत हो? बोले काकू। सही इस घर की बहू है, उसे भी खुश होने का उतना ही हक है जितना किसी और को है। तो फिर इसने क्या गलत किया? अगर वो अपने भाभी और पति के साथ घूमने जाए तो बस। ये ट्रिप मेरी वजह से बनाया गया था क्योंकि मुझे सम्राट के ऑफिशियल पेपर्स पर साइन करने थे। लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि अब इस ट्रिप पर कोई नहीं जाएगा। क्योंकि अब मैं ये ट्रिप कैंसिल करती हूँ। पाखी,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।